तीसरे चरण के लिए धुबड़ी में भी जोरों पर प्रचार चल रहा है। हर सीट की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही नॉर्थ ईस्ट लाइव की टीम इस बार धुबड़ी पहुंची है। यहाँ हमारे डेप्यूटी न्यूज एडिटर रंजीत राय ने धुबड़ी के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर देवमय सान्याल से खास बात की। इस दौरान सान्याल ने भाजपा की जीत का दावा भी किया। डॉक्टर देवमय सान्याल भाजपा के उम्मीदवार धुबड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे सीधे पूछना चाहूँगा, इस बार भाजपा जीतेगी, ऐसा क्यों मान रहे हैं आप? भाजपा जीतेगी इसलिए मैंने मान रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, 35 साल में 30 साल हम लोग अपोजिशन को एमएल दिए हैं। इस बार बीजेपी लेड सरकार हो रहा है और हम लोग तय किए हुए हैं कि इस बार हम लोग को डेवलपमेंट के लिए बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से जिताना है। एक 2 नंबर बात है, धुबड़ी सचमुच बहुत भूखा है क्योंकि कुछ भी डेवलपमेंटल वर्क यहाँ हुआ नहीं है। ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है, इस बार धुबड़ी में जो वोट होगा ये हम सच बोले तो मुस्लिम कैंडिडेट, हिंदू कैंडिडेट, बीजेपी, यूडीएफ इस हिसाब से नहीं होगा। इस बार जो धुबड़ी में वोट होगा ये धुबड़ी को बचने के लिए वोट होगा। धुबड़ी को फिर उठ के खड़ा होना है, इसलिए इस बार वोट होगा। पॉपुलेशन पैटर्न 80% ही मुस्लिम हो गया, अभी 20% जैसा हिंदू है। तो इस बार एक पिकुलियर चीज़ हो रहा है धुबड़ी में, ये मेरा जीत था। मैं 10 साल से राजनीति में हूँ, तीसरी बार विधानसभा चुनाव में हूँ भाजपा से, एक बार लोकसभा में 2014 में खेल चुका हूँ। मेरा जो जीत है धुबड़ी में, जो फिलहाल का, पहले वाला छोड़िए वो रेस्पेक्टेड आदमी थे, फिलहाल जो आदमी एक एक करके एमएलए और एमपी हो रहा है, क्या काम कर रहा है हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ काम धुबड़ी में एलएसी के हिसाब से पकड़िए या लोकसभा के हिसाब से पकड़िए, हो नहीं रहा है। और यूडीएफ फॉर्म होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो संख्यालघु आदमी हैं वो उतने उच्च शिक्षित नहीं है, तो बाहर का आदमी यहाँ आके घर बना के बैठा है। तो ये एक पॉपुलेशन पैटर्न, लिटरेसी रेट, ये सब यहाँ का कुछ चीज़ तय करता है। इतना दिन जब तक मोदी जी का सरकार आया नहीं, सर्बानंद सोनोवाल का सरकार आया नहीं, 2014 या 16 पकड़िए, उसको पहले उन लोग अब जाते हैं ऑल ओवर इंडिया या असम का बात ही सोचिए, एक हिंदू मुस्लिम विभाजन करके इन लोग वोट लूट रहा था। पॉपुलेशन पैटर्न का हिसाब से मुझे जीत करके यहाँ का डेवलपमेंट का इशू ओनली लेके आगे बढ़ना है और हिंदू मुसलमान को धुबड़ी में जोड़ना है। और इस बार कोई हिंदू मुसलमान विभाजन नहीं होगा, कोई डिवाइडिंग नहीं होगा। इस बार हिंदू मुसलमान तय कर चुका है, इस बार धुबड़ी को जीतना है। तो हिंदू मुसलमान यूनाइटेड होके धुबड़ी को बचाने के लिए इस बार इलेक्शन लड़ रहा है बीजेपी के प्रार्थी। और बीजेपी प्रार्थी को जिताना का मतलब हिंदू को भी जीतना, मुसलमान को भी जीतना, क्योंकि ये धुबड़ी को जीतने का सवाल। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि धुबड़ीवासी इस बार विकास की सरकार को चुनेंगे। सोनोवाल सरकार की योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को भी मिला है, जिसे देखते हुए लोग भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। 2014 में मोदी जी का सरकार आने के बाद या 2016 में सर्बानंद जी का सरकार आने के बाद भाजपा का लीडरशिप में जो ग्राउंड लेवल का आदमी लोग है, उन लोग एक एक करके सच्चाई क्या है वो धीरे धीरे जान चुका है। आज के दिन में आप सोचिए जो भी बेनिफिट्स हो, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से 80% माइनॉरिटीज़ है, तो जो सरकारी बेनिफिट आएगा स्वाभाविक 80% माइनॉरिटीज़ को मिलेगा। यहाँ पर तो कोई दो राय नहीं है। और उन लोग जानते हैं यहाँ पर भाजपा सरकार कुछ डिस्क्रिपेंसी करने का सवाल ही नहीं रखता। डिस्क्रिपेंसी होता ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और एक चीज़ है, मोदी जी आने के बाद गुड गवर्नेंस क्या है, राजधर्म क्या है, सरकार कैसा होना चाहिए, ये हम लोग का पता चल रहा है। इसको पहले तो आप सोचिए करप्शन का बात था, हर रोज़ ही कुछ ना कुछ घोटाला निकालता था, हम लोग का सर तो नीचा हो गया था ना। और असम का बात सोचिए, 4-5 साल पहले कहाँ बम ब्लास्ट, कहाँ गोली, कहाँ को ये आंदोलन वो आंदोलन करते करते हम लोग असम को एकदम बैकवर्ड बना चुके हैं, और धुबड़ी उनमें से सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है। असम सरकार भाजपा के नेतृत्व में आने के बाद धीरे धीरे असम का परिस्थिति शांत हुआ है। अभी हम लोग डेवलपमेंटल वर्क देख रहे हैं, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं किसको अरुणोदय मिला नहीं मिला, किसको आवास योजना का पीएमवाई का घर मिला नहीं मिला, ये सब बात हम डेवलपमेंटल इशू लेके हम लोग आजकल डिस्कस करते हैं।
और वहीं सान्याल ने एआईयूडीएफ पर तंज कसते हुए कहा कि उनके लिए इस बार चुनाव जीतना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने समान है। मुंगेरी लाल का हसीन सपने और कुछ नहीं। ये तो मुंगेरी लाल का हसीन सपने तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले चरण का वोट हम लोग देखते हैं जे शायद 42 सीट्स भाजपा को मिलेगा। दूसरे चरण में भी ऐसा ही कुछ मैथमेटिक्स होगा, मगर शायद कुछ कमती मिलेगा। तीसरे चरण में भी हम लोग इतना वोट मिलेंगे, 64 जो आंकड़ा है हम लोग का, उससे बहुत ऊपर 70 शायद हम लोग ऐसे ही क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि पब्लिक तो डेवलपमेंट लेके वोट देगा। उसको बोलिए तो उसके पास क्या चीज़ है, क्या डेवलपमेंट किया है अभी तक, धुबरी में क्या किया है। कोरोना काल में वो तूफानगंज में बैठा हुआ था, उसके घर में बैठा हुआ था। धुबरी में जब मोदी जी ने 500 रुपया करके 3 बारी बोलिए, या फ्री चावल बोलिए, हम लोग का कार्यकर्ता ने सब फ्री साधन घर घर जाके दे के आया, रेशन गैस कनेक्शन 6 मंथ्स के लिए फ्री कर दिए। इतना कुछ मोदी जी जब कर रहे थे, और इधर मेडिकल फ्रंट में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हेमंत जी ने जैसे ब्रेव वॉरियर के जैसा फाइट कर रहा था, ये देखने के बाद भी आदमी सोचेगा क्या कि ये छोड़ के कोई दूसरा गवर्नमेंट धुबरी में असम में हो सकता है। तो ये सब जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, भाजपा को दिखा चुका है। तो ये इसका मिनिस्ट्री बनना, सरकार बनना, है तो शायद कोई वोटर सोचेगा भी नहीं। ओ बोलने दीजिए ना, उसको तो कुछ बोलना है। ये तो मैंने बोला ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये तो कभी होगा नहीं। और वहीं अजमल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पानी फूंक देने से अगर बीमारी ठीक हो जाती तो वे स्वयं इतनी दवाइयां नहीं लेते। देखिए, एक बात है, भाजपा का कोई कार्यकर्ता झूठा बात बोल के वोटर को लुभाने का काम करता नहीं है, तो झूठा बात हम नहीं करेंगे। मैं एक डॉक्टर हूँ, आपको पता है। तो वो जो फूक वूक दे के बीमार ठीक कर रहा है, ये सच होता तो उसका 2 हॉस्पिटल है, एक हाम हॉस्पिटल है, एक अलसलाम हॉस्पिटल है ग्वालपाड़ा में। तो वहाँ पर 2-4 बाल्टी वो पानी फूक दिया हुआ पानी वहाँ बाहर में रख देता था, आदमी वो लेके चला आता था। वो खुद क्यों इतना गोली खाता है? वो सुबह उठ के बहुत गोली खाता है, तो फूक दिया हुआ पानी वो भी ले सकता है ना। तो ये सब झूठ कितना दिन आदमी लोग को समझाएगा? आदमी लोग समझ गए आजकल। जे तुम लोग क्रीम खाओगे, मक्खन खाओगे, हम लोग फू दे के वो पानी पियेंगे, ये तो चलने वाला नहीं है। आदमी लोग से समझदार है। धुबरी का आदमी इतना बुर्बकता है नहीं। कुछ दिन तो वो धर्म का नाम से कुछ बना चुका है, मगर जब भाजपा का सरकार हुआ, जो बात पहले भी मैं बोला हूँ, भाजपा का सरकार होने से आदमी को बेनिफिट्स, इंडिविजुअल बेनिफिट्स हो, कम्युनिटी बेनिफिट्स हो, एज ए होल सामाजिक बेनिफिट्स हो, किस सरकार से मिल रहा है, ये तो आदमी लोग अपना आँख से देख रहे हैं ना। तो अजमल साहब का ये जो झूठे बात, ये तो संभव नहीं है। और वहीं कांग्रेस की 5 गारंटी पर भी सान्याल ने कहा कि पार्टी 5 तो क्या 50 गारंटी भी दे दे, फिर भी लोग उनका विश्वास नहीं करेंगे। मेडिकल कॉलेज तो हम लोग जानते हैं, 28 फरवरी 2011 में शिलान्यास किया था माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन तरुण गोगोई जी ने, साथ में हेमंत भी आया था। 5 साल में एक ईटा पड़ा था क्या? एक ईटा भी तो 5 साल में कांग्रेस सरकार जो था 5 साल में नहीं हुआ। जब बीजेपी लीडरशिप में गवर्नमेंट हुआ, हम लोग वहाँ पर गए थे। हेमंत ने बोला, वो मैं शिलान्यास किया हूँ, मैं उसको करके रखूँगा। अभी तो 1 साल में वो पूरा होने वाला है। तो भाजपा काम करता है, कांग्रेस तो खाली फॉल्स प्रोमिसेस, क्या 5 गारंटी दे रहा है। वो सरकार बनेगा तब ना गारंटी होगा। और ये गारंटी तो उन लोग का कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन लोग इतना झूठा काम, झूठा बात बोल चुका है, उन लोग को विश्वास नहीं करता। 5 के 50 गारंटी दे, कोई विश्वास नहीं करेगा उन लोग को। और उनके साथ जुड़े हुए आप देखिए हैं बीटीसी इलेक्शन में, तो 2 दोस्त एक साथ होने के बाद तो एक भी सीट नहीं मिला। एक जो सजल का सीट मिला था वो भी तो भाजपा में आ गया। तो एक भी सीट तो नहीं है। वही हालत होने वाला इस बार असम में। ये तो यूडीएफ इस बार एमएलए तो हारेगा, धुबरी में हारेगा, गोरीपुर हारेगा। अगली बार एमपी में भी शायद अजमल साहब का जीतना यहाँ से मुश्किल है।